स्त्रियों की शिक्षा। हम चाहते हैं कि भारत की स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकें और संघमित्रता, लीला, अहिल्याबाई और मीराबाई आदि भारत की महान देवियाँ द्वारा चलाई गई परंपरा को आगे बढ़ा सकें एवं वीर पुरुष बन सकें। भारत की स्त्रियां पवित्रता व त्याग की मूर्ति हैं क्योंकि उनके पास वह बल और शक्ति है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण से प्राप्त होती है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि धर्म ही शिक्षा का मेरुदंड है। शिष्य आजकल स्त्रियों को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? स्वामी जी, धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृह कार्य, स्वास्थ्य, रंधन, सीना प्रोना आदि सब विषयों का स्थूल मर्म सिखलाना उचित है। नाटक और उपन्यास तो उनके पास तक पहुँचने ही न चाहिए। महाकाली पाठशाला कई बातों में ठीक पथ पर चल रही है किंतु केवल पूजा पद्धति सिखलाने से ही काम न बनेगा। सब विषयों में उनकी आंखें खोल देना उचित है। छात्राओं के सामने आदर्श नारी चरित्र सर्वदा रखकर त्याग रूप व्रत में उनका अनुराग उत्पन्न करना होगा। सीता, सावित्री, दमयंती, लीलावती, खना, मीराबाई आदि के जीवन चरित्र कुमारियों को समझाकर उन्हें अपने जीवन को इसी प्रकार गढ़ने का उपदेश देना होगा। किंतु स्मरण रहे कि सर्वसाधारण में और स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कुछ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ बनाने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मचारीगण समय पर संन्यास लेकर देश देश गांव-गांव जाएंगे तथा सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रसार करने का प्रबंधन करेंगे और ब्रह्मचारिणियाँ स्त्रियों में विद्या का प्रसार करेंगी। परंतु यह सब काम अपने ही देश के ढंग पर होना चाहिए। पुरुषों के लिए जैसा शिक्षा केंद्र बनाना होगा वैसा ही स्त्रियों के निमित्त भी करना होगा। शिक्षित और सचित्र ब्रह्मचारिणियाँ इस केंद्र में कुमारियों को शिक्षा दिया करेंगी। पुराण, इतिहास, गृह कार्य, शिल्प और गृहस्थी के सारे नियम इत्यादि की शिक्षा वर्तमान विज्ञान की सहायता से देनी होंगी तथा आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त तत्वों की भी शिक्षा देनी होगी। कुमारियों को धर्मपरायण और नीतिपरायण बनाना होगा जिससे वे भविष्य में अच्छी गृहिणी हो। वही करना होगा। इन कन्याओं से जो संतान उत्पन्न होगी वह इन विषयों में और भी उन्नति कर सकेगी। जहाँ माता शिक्षित और नीतिपरायण है वहीं बड़े बड़े लोग जन्म लेते हैं। वर्तमान समय में तो स्त्रियों को काम करने का यंत्र सा बना रखा है। राम राम, तुम्हारी शिक्षा का क्या यही फल हुआ? सर्वसाधारण को जगाना होगा तभी तो भारत का कल्याण होगा। मेरे जीवन की यही महत्वाकांक्षा है कि इस प्रकार के साधन निर्माण किए जाएं जिनसे भारत के घर घर में उच्च और महान आदर्श पहुंच सकें। उसके उपरांत स्त्री पुरुष स्वतः अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक भारतीय को यह ज्ञान रहे कि जीवन के महान प्रश्नों का उसके पूर्वजों और दूसरे राष्ट्रों के विद्वानों के क्या विचार हैं। विशेषतः उसे इस बात का ज्ञान हो कि आज संसार क्या कर रहा है और फिर वह अपने कार्य की दिशा ठीक करें। शिष्य, महाराज, भारतवर्ष के इतिहास में बहुत प्राचीन काल से भी स्त्रियों के लिए तो किसी मठ की बात नहीं मिलती। बौद्ध युग में स्त्री मठों की बात सुनी जाती है परंतु इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार
होने लगे थे। घोर वामाचार से देश भर गया था। स्वामी जी, इस देश में स्त्री पुरुष में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, यह समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है कि एक ही चित्त सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो, परंतु उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया बताओ तो। स्मृति यह आदि लिखकर नियम नीति में आबद्ध करके इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है। जगदम्बा की साक्षात मूर्ति इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति संभव है। शिष्य, महाराज, स्त्री जाति साक्षात माया की मूर्ति है। मनुष्य के अधपतन के लिए ही मानो उसकी सृष्टि हुई है। स्त्री जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान वैराग्य को आवृत कर देती है। संभव है, इसलिए शास्त्रों के इंगित किया है कि उनके लिए ज्ञान भक्ति का लाभ करना अत्यंत कठिन है। स्वामी जी, किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियां ज्ञान भक्ति की अधिकारिणी नहीं हो सकती। भारत के अवनति काल में जब ब्राह्मण पंडितों ने ब्राह्मणोत्तर जातियों को वेद पाठ का अनधिकारी घोषित किया, तो साथ ही उन्होंने स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिए। नहीं तो वैदिक युग में, उपनिषद युग में तो देख, मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रत्यय स्मरणीय स्त्रियां ब्रह्म विचार में ऋषितुल्य हो गई थी। सहस्त्र वेदज्ञ ब्राह्मणों की सभा में गार्गी ने गर्व के साथ याज्ञवल्क्य को ब्राह्मण ज्ञान के शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया था। इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों को जब उस समय आध्यात्म ज्ञान का अधिकार था, तब फिर आज भी स्त्रियों को वह अधिकार क्यों न रहेगा। एक बार जो हुआ है वह पुनः अवश्य हो सकता है। इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है। सभी जातियां स्त्रियों की पूजा करके बड़ी बनी हैं। जिस देश की जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वह देश, वह जाति कभी बड़ी नहीं बनी और न कभी बन ही सकेगी। तुम्हारी जाति का जो इतना अधपतन हुआ है, उसका प्रधान कारण है इन सब शक्ति मूर्तियों का अपमान करना। मनु महाराज ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वता सर्वास्त त्रिफला क्रिया। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहाँ वे दुखी रहती हैं, उस परिवार की, उस देश की उन्नति की आशा कभी नहीं की जा सकती। इसलिए पहले इन्हें उठाना होगा। इनके लिए आदर्श मठ की स्थापना करनी होगी। शिष्य, महाराज, प्रथम बार विलायत से लौटकर आपने स्टार थिएटर में भाषण देते हुए तंत्र की कितनी निंदा की थी। अब तंत्रों द्वारा समर्पित स्त्री पूजा का समर्थन कर आप अपनी ही बात बदल रहे हैं। स्वामी जी, तंत्रों के वामाचार मत का जो विकृत वर्तमान रूप है, उसी की मैंने निंदा की थी। तंत्रलोक मातृभाव की अथवा यथार्थ वामाचार की मैंने निंदा नहीं की। भगवती मानकर स्त्रियों की पूजा करना ही तंत्र का उद्देश्य है। बौद्ध धर्म के अधपतन के समय वामाचार घोर दूषित हो गया। वही दूषित भाव आजकल के वामाचार में विद्यमान है। अभी भी भारत के तंत्र शास्त्र उसी भाव द्वारा प्रभावित है। उन सब भेद प्रथाओं की ही मैंने निंदा की थी और अभी भी करता हूँ। जिस महामाया का रूप सकारात्मक बाह्य विकास मनुष्य को पागल बनाए रखता है, जिस महामाया का ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्यात्मक अंतर्विकास
मनुष्य को सर्वज्ञ सिद्ध संकल्प ब्रह्म ज्ञान बना देता है। उस महामाया की प्रत्यक्ष मूर्ति इन स्त्रियों का पूजा करने का निषेध मैंने कभी नहीं किया। सहसा प्रसन्नता वर्धना नृणा भवती मुख्यते। इस महामाया को पूजा प्रणाम द्वारा प्रसन्न न कर सकने पर क्या मजाल है कि ब्रह्मा विष्णु तक उसे पंजे से छूटकर मुक्त हो जाए। गृह लक्ष्मियों की पूजा के उद्देश्य से उनमें ब्रह्मविद्या के विकास के निमित्त उनके लिए मठ बनवा कर जाऊंगा। शिष्य, हो सकता है कि आपका यह संकल्प अच्छा है, परंतु स्त्रियां कहाँ से मिलेंगी? समाज के कड़े बंधन के रहते कौन कुलवधुओं को स्त्री मठ में जाने की अनुमति देगा? स्वामी जी, क्यों रे? अभी भी श्री रामकृष्ण की कितनी भी भक्तिमती लड़कियां हैं, उनके स्त्री मठ का प्रारंभ करके जाऊंगा। श्री माता जी उनका केंद्र बनेंगे। श्री रामकृष्ण देव के भक्तों की स्त्री कन्याएं आदि उसमें पहले पहल निवास करेंगी, क्योंकि वे इस प्रकार के स्त्री मठ की उपकारिता आसानी से समझ सकेंगी। इसके बाद उन्हें देखकर अन्य गृहस्थ लोग भी इस महत्व कार्य के सहायक बनेंगे। शिष्य, श्री रामकृष्ण के भक्तगण इस कार्य में अवश्य ही सम्मिलित होंगे, परंतु साधारण लोग भी इस कार्य में सहायक होंगे, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। स्वामी जी, जगत का कोई भी महान कार्य त्याग के बिना नहीं हुआ है। वट वृक्ष का अंकुर देखकर कौन समझ सकता है कि समय आने पर वह एक विराट वृक्ष बनेगा। अभी तो इसी रूप में मठ की स्थापना करूंगा, फिर देखना एकाध पीढ़ी के बाद दूसरे सभी देशवासी इस मठ की कद्र करने लगेंगे। ये जो विदेशी स्त्रियां मेरी शिष्या बनी हैं, ये ही इस कार्य में जीवन उत्सर्ग करेंगी। तुम लोग भय और कापुरुषता छोड़कर इस महान कार्य में लग जाओ और इस उच्च आदर्श को सभी के सामने रखो। देखना समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वल हो उठेगा। शिष्य, महाराज, स्त्रियों के लिए आप किस प्रकार का मठ बनाना चाहते हैं? कृपया विस्तार के साथ मुझे बतलाइए, मैं सुनने के लिए विशेष उत्कंठित हूँ। स्वामी जी, गंगा जी के उस पार एक विस्तृत भूमिखंड लिया जाएगा। उसमें अविवाहित बालिकाएं रहेंगी तथा विधवा ब्रह्मचारिणियां भी रहेंगी। साथ ही गृहस्थ घर की भक्तिमती स्त्रियां भी बीच बीच में आकर ठहर सकेंगी। इस मठ से पुरुषों का किसी प्रकार का संबंध न रहेगा। पुरुष मठ के वृद्ध साधुगण दूर से स्त्री मठ का काम चलाएंगे। स्त्री मठ में लड़कियों का एक स्कूल रहेगा। उसमें धर्मशास्त्र, साहित्य, संस्कृत, व्याकरण और साथ ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सिखाई जाएगी। सिलाई का काम, रसोई बनाना, घर गृहस्थी के सभी नियम तथा शिशु पालन के सामान्य विषयों की भी शिक्षा दी जाएगी। साथ ही जप, ध्यान, पूजा सब तो शिक्षा के अंग रहेंगे ही। जो स्त्रियां घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां रह सकेंगी, उनके भोजन वस्त्र का प्रबंधन मठ की ओर से किया जाएगा। जो ऐसा नहीं कर सकेंगे, वे इस मठ में दैनिक छात्राओं के रूप में आकर अध्ययन करेंगे। यदि संभव होगा तो मठ के अध्यक्ष की अनुमति से वे यहाँ पर रहेंगी और जितने दिन रहेंगी भोजन भी पा सकेंगी। स्त्रियों के ब्रह्मचर्य का पालन करने के दिन के लिए वृद्धा ब्रह्मचारिणियां छात्राओं की शिक्षा का भार लेंगी। इस मठ में 5 से 7 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर लड़कियों के अभिभावकगण उनका विवाह कर दे। यदि कोई अधिकारिणी समझी जाएगी तो अपने अभिभावकों की सम्मति लेकर वह यहाँ पर चिरकुमारीय व्रत का पालन करती हुई ठहर सकेगी। जो स्त्रियां चिरकुमारीय व्रत का
अवलंबन करेंगी, वे ही समय पर इस मठ की शिक्षाएं तथा परिचारिकाएं बन जाएंगी और गांव-गांव, नगर-नगर में शिक्षा केंद्र खोलकर स्त्रियों की शिक्षा के विस्तार की चेष्टा करेंगी। चरित्रशील, धार्मिक, भावसंपन्न उस प्रकार की प्रचारिकाओं के द्वारा देश में यथार्थ स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा। वे स्त्री मठ के संपर्क में जितने दिन रहेंगी, उतने दिन तक ब्रह्मचर्य की रक्षा करना इस मठ का अनिवार्य नियम होगा। धर्मपरायणता, त्याग और संयम यहाँ की छात्राओं के अलंकार होंगे और सेवा धर्म उनके जीवन का व्रत होगा। इस प्रकार का आदर्श जीवन देखने पर कौन उनका सम्मान न करेगा और कौन उन पर अविश्वास करेगा। देश की स्त्रियों का इस प्रकार जीवन गठित हो जाने पर तभी तो तुम्हारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी का फिर से आविर्भाव हो सकेगा। देश चार के घोर बंधन से प्राणहीन, स्पंदनहीन बनकर तुम्हारी लड़कियां कितनी दयनीय बन गई हैं, यह तू एक बार पाश्चात्य देशों की यात्रा कर लेने पर ही समझ सकेगा। स्त्रियों की इस दुर्दशा के लिए तुम ही लोग जिम्मेदार हो। देश की स्त्रियों को फिर से जागृत करने का भार भी तुम ही पर है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बस काम में लग जाओ। क्या होगा व्यर्थ में केवल कुछ वेदांत आदि को रटकर। शिष्य: महाराज, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि लड़कियाँ विवाह कर लेंगी तो फिर उनमें लोग आदर्श जीवन कैसे देख सकेंगे? क्या यह नियम अच्छा न होगा कि जो छात्राएं इस मठ में शिक्षा प्राप्त करेंगी वे फिर विवाह न कर सकेंगी? स्वामी जी, ऐसा क्या एकदम ही होता है? शिक्षा देकर छोड़ देना होगा, उसके पश्चात वे स्वयं ही सोच समझकर उचित होगा करेंगी। विवाह करके गृहस्थी में लग जाने पर भी वैसी लड़कियां अपने पति को उच्च भाव की प्रेरणा देंगी और वीर पुत्रों की जननी बनेंगी। परंतु यह नियम रखना होगा कि स्त्री मठ की छात्राओं के अभिभावकगण 15 वर्ष की अवस्था के पूर्व उनके विवाह का नाम न लेंगे। शिष्य: महाराज, फिर तो समाज उन सब लड़कियों की निंदा करने लगेगा, उनसे कोई भी विवाह न करना चाहेगा। स्वामी जी, क्यों नहीं? तू समाज की गति को अभी तक समझ नहीं सका। इन सब विदुषी और कुशल लड़कियों को वरों की कमी न होगी। 10वें कन्या प्राप्ति, इन सब वचनों पर आजकल समाज नहीं चल रहा है, चलेगा भी नहीं, अभी भी देख नहीं रहा है। शिष्य: आप चाहे जो कहें, परंतु पहल इसके विरुद्ध एक प्रबल आंदोलन अवश्य रहेगा। स्वामी जी, आंदोलन का क्या भय है? सात्विक साहस से किए गए सत्कर्म में बाधा होने पर कार्य करने वालों की शक्ति और भी जगह उठेगी। जिसमें बाधा नहीं है, विरोध नहीं है, मनुष्य को मृत्यु के पथ में ले जाता है। संघर्ष ही जीवन का चिन्ह है, समझा? शिष्य: जी हाँ स्वामी जी। परब्रह्म तत्व में लिंग भेद नहीं है। हमें मैं तुम भी भूमि में ही लिंग भेद दिखाई देता है। मन जितना ही अंतर्मुख होता जाता है, उतना ही वह भेदभाव लुप्त होता जाता है। अंत में जब मन एक रस ब्रह्म तत्व में डूब जाता है, तब यह स्त्री व पुरुष ऐसा भेद ज्ञान बिल्कुल नहीं रह जाता। हमने श्री रामकृष्ण में यह भाव प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री पुरुषों के बाह्य भेद रहने पर भी स्वरूप में कोई भेद नहीं है। अतः यदि पुरुष ब्रह्मज्ञ बन सके तो स्त्रियां ब्रह्मज्ञ क्यों नहीं बन सकेंगी? इसलिए कह रहा था, स्त्रियों में समय आने पर यदि एक भी ब्रह्मज्ञ बन सकी तो उसकी प्रतिभा से हजारों स्त्रियां जाग उठेंगी और देश तथा समाज का बहुत
कल्याण होगा, समझा। शिष्य: महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आंखें खुल गई हैं। स्वामी जी: अभी क्या खुली हैं? जब सब कुछ उद्भासित करने वाले आत्म तत्व को प्रत्यक्ष करेगा, तब देखेगा यह स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान एकदम लुप्त हो जाएगा। तभी स्त्रियां ब्रह्मचारिणी ब्रह्मरूपिणी ज्ञात होंगी। श्री रामकृष्ण को देखा है सभी स्त्रियों के प्रति मातृभाव, फिर वह चाहे किसी भी जाति की कैसी भी स्त्री क्यों न हो। मैंने देखा है न, इसलिए मैं इतना समझकर तुम लोगों को वैसा बनाने के लिए कहता हूँ, और लड़कियों के लिए गांव-गांव में पाठशालाएं खोलकर उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कहता हूँ। स्त्रियां जब तक शिक्षित होंगी, तभी तो उनकी संतान द्वारा देश का मुख उज्जवल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। शिष्य: परंतु महाराज, मैं जहाँ तक समझा हूँ, आधुनिक शिक्षा का विपरीत ही फल हो रहा है। लड़कियाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं और बस कमीज गाउन पहनना सीख जाती हैं। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने योग्य त्याग, संयम, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि विषयों में क्या उन्नति हो रही है, यह समझ में नहीं आता। स्वामी जी: पहले पहल उस प्रकार कुछ भूले हुआ करती थी। देश में नए भाव का पहले पहल प्रचार होने के समय कुछ लोग उस भाव को ठीक ग्रहण नहीं कर सकते, पर इससे विराट समाज में का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर भी जिन लोगों ने आधुनिक साधारण स्त्री शिक्षा के लिए भी प्रारंभ में उद्योग किया है था, उनकी महानता में संदेह क्या है। असल बात यह है कि शिक्षा अथवा दीक्षा धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि रह जाती है। अब धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौण रहेंगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान काल में आज तक भारत में स्त्री शिक्षा का जो प्रचार हुआ है, उसमें धर्म को ही गौण मानकर रखा गया है। तूने जिन सब दोषों का उल्लेख किया, वे इसी कारण उत्पन्न हुए हैं, परंतु इसमें स्त्रियों का क्या दोष है, बता। सुधागण स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करते हुए स्त्री शिक्षा देने के लिए अग्रसर हुए थे, इसलिए उनमें इस प्रकार की त्रुटियां रह गई हैं। सभी सत्कार्यों के प्रवर्तकों को अभिषिक्त कार्य के अनुष्ठान के पूर्व कठोर तपस्या की सहायता से स्वयं आत्मज्ञ हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके काम में गलतियां निकलेंगी ही, समझा। शिष्य: जी हाँ, देखा जाता है अनेक शिक्षित लड़कियां लड़के नाटक उपन्यास पढ़कर ही समय बिताया करती हैं, परंतु पूर्वंग में लड़कियां शिक्षा प्राप्त करके भी नाना व्रतों का अनुष्ठान करती हैं। इस भाग में न भी क्या वैसा ही करती हैं। स्वामी जी: भले बुरे लोग तो सभी देशों तथा सभी जातियों में हैं। हमारा काम है अपने जीवन में अच्छे काम करके लोगों के सामने उदाहरण रखना। तिरस्कार और निंदा से कोई काम सफल नहीं होता। इससे तो लोग भी और दूर होते जाते हैं। लोग जो चाहे कहें, विरुद्ध तर्क करके किसी को हराने की चेष्टा न करना। इस माया के जगत में जो कुछ भी किया जाए उसमें दोष रहेगा ही। सर्वब्रह्म ही दोषेण धूमेनाग्निरिव्रतता। आग रहने से ही धुआं उठेगा, परंतु क्या इसलिए निश्चेष्ट होकर बैठे रहना चाहिए? नहीं, शक्ति भर सत्कार्य करते ही रहना होगा। सर्वप्रथम स्त्री जाति को सुशिक्षित बनाओ, फिर वे स्वयं कहेंगे कि उन्हें किन सुधारों की आवश्यकता है। तुम्हें उनके प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? उन्नति के लिए सबसे पहले स्वाधीनता की आवश्यकता है। यदि तुम लोग में से कोई यह कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़के की मुक्ति के लिए काम करूँगा, तो यह अत्यंत अन्याय और भूल होगी। मुझसे बारंबार
पूछा जाता है कि विधवाओं की और सारी स्त्री जाति की उन्नति के उपाय के संबंध में आप क्या सोचते हैं? मैं इस प्रश्न का अंतिम उत्तर देता हूँ। क्या मैं विधवा हूँ जो तुम ऐसा निरर्थक प्रश्न मुझसे पूछते हो? क्या मैं स्त्री हूँ जो तुम बार बार मुझसे यही प्रश्न पूछते हो? स्त्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले तुम हो कौन? क्या तुम हर एक विधवा और हर एक स्त्री के भाग्य विधाता साक्षात भगवान हो? अलग हो जाओ, अपनी समस्याओं की पूर्ति वे स्वयं कर लेंगे। धन्यवाद।